बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहुम तालीमी साल 2021-22। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के लिए ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। आप बच्चों ने जो ऑनलाइन तालीम हासिल की थी पिछले साल, उसका इयादा करेंगे कि आपने कितना समझा। इस साल की जमात के निसाब की पेशगी तैयारी करना है। इन दो गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है, यानी टोटल 45 दिन पर 45 दिनों का ये कोर्स है, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। यानी आपको टेस्ट देना होगा, जांच ली जाएगी आपकी। कुल 3 जांच ली जाएगी। 15 दिन के बाद एक जांच, फिर 30 दिन के बाद एक जांच और फिर 45 दिन के बाद एक जांच। इस तरह 3 जांच होगी। दूसरा पॉइंट है कि पिछले तालीमी साल में आपने क्या सीखा, ये समझने के लिए और आइंदा जमात की जो पढ़ाई है उसको समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट है कि इस ब्रिज कोर्स को दिनों की तरतीब के लिहाज से मुकम्मल करें। यानी आप लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जिस तरह से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, तो इस तरह से हर रोज का काम रोज करें और ये निसाब को मुकम्मल करें। चौथा पॉइंट है, इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियां दी गई हैं। आपको चाहिए कि मंसूबा बंदी के मुताबिक अमली खाके को मुकम्मल करें। यानी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आपका होमवर्क है, वो आपको डे वाइज कंप्लीट करना है, रोज का रोज। 5वां पॉइंट है, अमली खाका मुकम्मल करने में कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लें। अगर आपको सवालात हल करने में, अमली काम हल करने में, सरगर्मी हल करने में कोई परेशानी होती है तो आप अपने उस्ताद की मदद ले सकते हैं या अपने घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। 6वां पॉइंट है, अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर से समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है, उसका इस्तेमाल करके तस्वुरात को समझ लें। वीडियो लिंक के जरिए भी आप वीडियो देखकर अपनी बात को, जो आपको समझ में नहीं आई है, उसको समझ सकते हैं। 7वां पॉइंट है, दी गई मंसूबा बंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करें। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से उसकी कदर पैमाई कर लें। आखिर में दी गई जवाबी फहरिस्त से अपने जवाबात की तस्दीक कर लें। 8वां पॉइंट है, कोई बात समझ में ना आए या मुश्किल महसूस हो तो उसे समझने के लिए अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लें। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। दिन पहला, मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल जमात दहुम जुज़्व सेट, ज़ैली जुज़्व सेट का तारुफ, लिखने का तरीका, अरकान की तादाद लिखने का तरीका। आइए ज़रा याद करें। इसमें हम देखेंगे कि तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात को किस तरह से लिखते हैं। तबई आदात, गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। इसको जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3, और यह आगे कहीं तक भी जा सकता है। यानी सबसे छोटा तबई आदात जो है वो कौन सा है? 1। मुकम्मल आदात, ये जो तबई आदात है 1, 2, 3, इसमें जब सिफर का इजाफा कर दिया जाता है तो ये कहलाता है मुकम्मल आदात। सबसे छोटा मुकम्मल अदद सिफर है और सबसे बड़े मुकम्मल अदद का तायुन नहीं किया जा सकता। सही आदात, ये जो है मुकम्मल आदात 0, 1, 2, 3, आगे कितना भी जा सकता है, तो ये मुकम्मल आदात है। इसके साथ 1 का मुतज़ाद, 2 का मुतज़ाद, 3 का मुतज़ाद, इस तरह से जो आदात होते हैं, जिसमें मस्बत आदात भी होते हैं, मनफी आदात भी होती हैं और सिफर भी शामिल है, वो कहलाते हैं सही आदात। जुफ्त अदद किसे कहते हैं? जो 2 से तकसीम पजीर है। 2 से तकसीम होने वाले आदात कहलाते हैं जुफ्त आदात। इसकी एक पहचान ये भी है कि जिसके इकाई मकाम पर 0, 2, 4, 6,
8। इकाई मकाम का हिंसा अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो जुफ्त अदा है। ताक अदद जो 2 से तकसीम नहीं होते। और जिसको 2 से तकसीम करने पर हासिल 1 आता है, बाकी 1 आता है, वो कहलाते हैं ताक अदद। मुफरद आदाद किसको कहते हैं? मुफरद आदाद वो कहलाते हैं जिसके 2 जुज़्वे ज़रबी हों, जिसमें से एक जुज़्वे ज़रबी 1 है और दूसरा जुज़्वे ज़रबी खुद वही अदद। तो ये कहलाते हैं मुफरद आदाद। जैसे 2 ज़रब 1, एक जुज़्वे ज़रबी ये खुद अदद है और एक जुज़्वे ज़रबी 1 है। जैसे 7 ज़रब 1, एक जुज़्वे ज़रबी 7 है और एक मतलब वही अदद है और एक 1 है। मुरक्कब अदद जिसके 2 से ज़्यादा जुज़्वे ज़रबी हों। वो कहलाते हैं मुरक्कब आदाद। जैसे हम 4 अगर लिए तो हम 4 को लिखते हैं 2 दूनी 4। अगर हम 8 लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये कहलाते हैं मुरक्कब आदाद। कामिल मुरब्बा आदाद किसे कहते हैं? जैसे किसी अदद को उसी अदद से 2 मरतबा ज़रब किया जाए, 2 को 2 से ज़रब किया जाए तो जवाब आता है 4, तो 4 कहलाता है कामिल मुरब्बा आदाद। 9 कहलाएगा कामिल मुरब्बा अदद क्योंकि ये 3 को 3 से ज़रब करके हासिल होता है। 16 कहलाएगा कामिल मुरब्बा अदद क्योंकि ये 4 को 4 से ज़रब करके हासिल होता है। तो इस तरह से ये जो है तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफरद आदाद, मुरक्कब आदाद और कामिल मुरब्बा आदाद, इसकी आपको पहचान है। इसका हमने सिर्फ यादा किए हैं। आपकी PDF के पेज नंबर 8 पर एक टेबल दिया हुआ है, तो वो आपको मुकम्मल करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं जैसे किताब, गुलाब, जनवरी, जुमा, यूनिफॉर्म, मोगरा, फरवरी, इतवार, स्कूल, चमेली, दिसंबर, मंगल। अगर हम कहें कि ये ऐसा ग्रोह है जिसमें हर लफ्ज़ दूसरे से ताल्लुक़ रखता है तो ये सही नहीं है। तो अब हम तलाश करेंगे कि कौन सा लफ्ज़ किससे ताल्लुक़ रखता है। जैसे किताब है, यूनिफॉर्म है, स्कूल है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये एक ही चीज़ है, एक स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कौन कौन? स्कूल, किताब, यूनिफॉर्म। इसी तरीके से आप देखेंगे गुलाब है, मोगरा है, चमेली है, तो ये एक फूलों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये चमेली, गुलाब, मोगरा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ जनवरी है, फरवरी है, दिसंबर है, ये साल के नाम हैं। जनवरी, फरवरी, दिसंबर। इसके बाद दिनों के नाम हैं। जुमा है, इतवार है, मंगल है। तो ये ऐसा ग्रोह है जिसमें ये जो अरकान हैं यानी स्कूल, किताब और यूनिफॉर्म, ये एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और ये साफ और वाज़ेह हैं। यहाँ पर हमको वाज़ेह नहीं हो रहा है कि ये किस चीज़ का ग्रुप है,
यहाँ पर हमको वाज़े हो रहा है कि ये स्कूल के ताल्लुक से ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये फूलों के नाम का ग्रोह है, ये जो है साल के नाम का ग्रोह है, ये जो है दिनों के नाम का ग्रोह है। तो जब इस तरह से वाज़े हो जाए, साफ तौर पर वाज़े हो जाए, किसी ग्रोह में अरकान जो लिखे हुए हैं वो वाज़े और साफ रहें, तो उसको कहते हैं हम सेट। तो जिस ग्रोह के अरकान को सही और वाज़े तौर पर बयान किया जाता है वो कहलाता है सेट। तो सेट की तारीफ है जिस ग्रोह के अरकान को सही और वाज़े तौर पर बयान किया जाए। ये सब तारीफें आपकी PDF के पेज नंबर 8 पर मौजूद है। उसके बाद सेट का नाम, सेट का नाम अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहज्जी से जाहिर करते हैं, जैसे ABMZ। और सेट में जो अरकान हैं उसको हम अंग्रेजी के छोटे हरूफ तहज्जी से जाहिर करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल a, इस तरह से। इसमें जो आप हमको पढ़ना है वो है सेट लिखने का फहरिस्ती तरीका। ये जो लिखा हुआ है जुमा, इतवार और मंगल, इसको अगर हम सेट की सूरत में लिखना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक सेट का नाम देना पड़ेगा, जैसे ए दिए, उसके बाद यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है और ये मेहराबी कौस बनाना है। मेहराबी कौस, कॉमा और जो तरतीब है वो आगे पीछे हो सकती है, तरतीब ज़रूरी नहीं है। इसमें मैं मेहराबी कौस के बाद कॉमा लगाना है फहरिस्ती तरीका जब हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दिए जुमा, फिर लगाए कॉमा, फिर लिखे इतवार, फिर लगाए कॉमा, फिर लिखे मंगल, और फिर इसके बाद ये मेहराबी कौस लिखकर इसको हम बंद कर दिए। तो ये है हमारा सेट ए, ठीक है, जिसमें 3 दिनों के बारे में मालूमात है। फर्ज कीजिए एक सेट बी है जिसमें हम लिख रहे हैं चमेली, गुलाब, मोगरा, फिर ये मेहराबी कौस से बंद कर दिए, तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया। तो सेट लिखने का फहरिस्ती तरीका ये है। इसमें मेहराबी कौस बनाना है, ये जो जुमा, इतवार, मंगल ये अरकान हैं, इसको कॉमा से अलग अलग करना है। इसमें तरतीब ज़रूरी नहीं है, यानी हमने पहले जुमा लिख दिए, इतवार लिख दिए, मंगल लिख दिए, या पहले मंगल लिख दिए, फिर इतवार लिख दिए, फिर जुमा लिख दिए, तो कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है, सही है वो भी। अब जैसे हमको एक लिखना है, आपको ये फहरिस्ती तरीका लिखने के लिए जुमला जो दिया रहेगा वो बयानिया दिया रहेगा। जैसे मिसाल है 1 से 10 तक के आदात नहीं, जुफ्त तादाद को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो सबसे पहले हम सेट का नाम देंगे। समझ लीजिए हमने एम लिख दिए, सेट का नाम बराबर की अलामत मेहराबी कौस। अब ये जो हमारी गिनती है 1 2 3 4, इसमें जुफ्त तादाद कौन से हैं? 2 4 6 8 10। तो ये इस तरह से जुमला बयान आपको दिया गया रहेगा और उसमें से आपको ये फहरिस्ती तरीका ये इस तरह से लिखना है। दूसरा है मैथमेटिक्स के हुरूफ का सेट। ये जो लफ्ज लिखा है मैथमेटिक्स, इसको लिखना है फहरिस्ती तरीके से। इसको फहरिस्ती तरीके से लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में, बराबर के बाद मेहराबी कौस बनाएंगे। अब यहाँ पर एम है, एम लिखे कॉमा लगाए, ए लिखे कॉमा लगाए, टी लिखे कॉमा लगाए, एच लिखे कॉमा लगाए, ई लिखे कॉमा लगाए, फिर एम आ गया। हम एम लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखेंगे। फिर ए है, हम ए लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। फिर टी है, हम टी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। फिर आई है, आई लिखे, सी लिखे, एस लिखे। इस तरह से ये फहरिस्ती तरीके में मैथमेटिक्स के हुरूफ का सेट है। अब यहाँ पर एक है कि सेट में अरकान की तादाद,
यहाँ देखिए, ये आपके पास में एक सेट है, इसमें अरकान देखना है कितने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ हर रुकन को काय से अलग किए, कॉमा से अलग किए, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, यानी टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर 5। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एम, यानी सेट एम में अरकान की तादाद बराबर है 5। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सेट डब्ल्यू में तो नंबर ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 8। सेट एन में अरकान की तादाद 8 है। तो ये जो मिसाल है ये हल की हुई है यहाँ इस तरह से कि आप तरतीब में इस तरह से भी लिख सकते हो और बेतरतीब भी लिख सकते हैं। ये जो हुरूफ का सेट है इसको किस तरह से लिखना है वो देखिए। इसको हमने इस तरह से लिखी है, सेट में अरकान की तादाद आपके पास में जो भी दिया हुआ सेट है, जैसे यहाँ पर एस दिया हुआ है, एस बराबर AEIOU। AEIOU ये देखिए हमने स्मॉल लेटर में लिखे हैं, कॉमा से अलग अलग करे हैं, मेहराबी कॉस बनाए हैं। ये जो AEIOU है इसको हम अंग्रेज़ी के वॉवेल्स या उर्दू में हम इसको अंग्रेज़ी के हुरूफ़े इल्लत कहते हैं। यहाँ पर अरकान की तादाद लिखना है, तो यहाँ पर अरकान की तादाद है 1 2 3 4 5, तो अरकान की तादाद 5 है, तो हम लिखेंगे, इसके लिखने का तरीका है कि नंबर ऑफ एस बराबर 5। इसका मतलब होता है सेट एस में अरकान की तादाद 5 है। तो इस तरह से ये आपका सेट को पहचानना, सेट लिखने का फहरिस्ती तरीका और सेट में अरकान की तादाद। एक बात आपको ये बताना है, अगर आपसे कहा जाए कि 10वीं जमात के ज़हीन तलबा आप इसको फहरिस्ती तरीके से लिखिए, तो हम इसको फहरिस्ती तरीके से इसलिए नहीं लिख सकते कि हमारी क्लास में कोई बच्चा जो ज़हीन है, जो तालिबे इल्म ज़हीन है, तो हर एक की ज़हानत अलग अलग होती है। कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में बहुत तेज़ होता है, या कोई दूसरे सब्जेक्ट में होता है। जैसे किसी का मैथ्स अगर बहुत अच्छा है तो उसका इंग्लिश, दूसरे का इंग्लिश अच्छा होगा। कोई हिंदी में ज़हीन है तो कोई मराठी में ज़हीन होगा। तो इसलिए ये जो लफ्ज़ होता है, ज़हीन है, अक्लमंद है, खुशहाल है, ताकतवर है, तो इन सब जो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इसको हम सेट में ज़ाहिर नहीं कर सकते। हम इससे फहरिस्ती तरीके से सेट नहीं बना सकते। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन अलग अलग तौर पर होता है, जैसे खुशहाल घराना, तो कोई पैसे में खुशहाल होता है, कोई किसी औलाद में खुशहाल होता है, किसी की खुशहाली का कोई अलग राज होता है। ताकतवर बोले तो किसी की ताकत लिखने में होती है, कोई जिस्मानी तौर पर ताकतवर होता है, कोई दिमागी तौर पर ताकतवर होता है। तो इस तरह से हम इसको वाज़ेह नहीं कर सकते। तो जिन अल्फाज को हम वाज़ेह नहीं कर सकते वो सेट नहीं है, और जो सेट नहीं होते उसको हम फहरिस्ती तरीके से ज़ाहिर नहीं कर सकते। तो इसके बाद आपकी एक मश्क है, क्वेश्चन आंसर आपको हल करना है। दोनों की जो पेज नंबर 8 पर और पेज नंबर 9 पर PDF के जो 2 सवालात हैं, जो 2 मश्क है, वो आपको खुद से हल करना है। हल करने के बाद आपको अपने टीचर्स को उसको चेक करवाना है। आपको अगर सवालात पढ़ने के बाद समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। होमवर्क ज़रूर कीजिए और अपने उस्ताद से चेक ज़रूर करवाएं।